हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है CUET PG अड्डा 247 के इस चैनल पर। और जैसे कि आप देख सकते हो कि CUET PG 2025 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जो बहुत सारे बच्चों की एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो ऐड हो चुकी है। अब जो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल बच्चों के मन में आ रहा है वो ये है कि मैम क्या ज़ूलॉजी के लिए हमें लाइफ साइंस का एग्ज़ाम देना है या फिर वो ज़ूलॉजी वाला ही टेस्ट पेपर कोड यूज़ करने वाले हैं। क्या BHU का सिलेबस अलग होगा या फिर सेम है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि CUET PG के अंदर BHU ऐड हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एवरीथिंग आपका वही रहने वाला है जो CUET PG के अंदर था। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है इसका वो सब आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहली बात तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका CBT ही है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है आपका 90 मिनट हो चुका है, तो 1 आवर 30 मिनट दैट इज़ 90 मिनट्स आपको हो चुका है, ये आप सभी को पता है। अब हमारी जो बेसिक जो मुद्दा है यहाँ पर वो ये है कि मैम BHU कौन सा टेस्ट पेपर कोड को लेगी अगर हमें ज़ूलॉजी से MSc करनी है। तो अगर हम इसके अंदर देखें, इसके कोर्स ऑफरिंग के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके जो BHU की जो साइट है कि ये क्या क्या कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि मास्टर ऑफ साइंस जो आपका ज़ूलॉजी के लिए जो दिया हुआ है वो है आपका SCQP 28। SCQP 28 का मतलब है कि ये आपका ज़ूलॉजी का ही जो टेस्ट पेपर कोड है उसी को एक्सेप्ट करने वाली है। और उसकी एलिजिबिलिटी भी लिखी है कि बैचलर ऑफ साइंस डिग्री आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके BSc के अंदर होने चाहिए, मेजर सब्जेक्ट आपके पास ज़ूलॉजी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए एटलीस्ट, जो मतलब जैसे BSc के अंदर मोस्टली ऐसा होता है बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री होता है। तो आपके पास एलिजिबिलिटी के अंदर यहाँ दिया गया है कि आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपने ज़ूलॉजी और एटलीस्ट 2 साल के लिए आपने केमिस्ट्री भी उसके अंदर पढ़ी हो, क्योंकि सेमेस्टर के अंदर जो है आपकी केमिस्ट्री भी होती है। ठीक है, तो ज़ूलॉजी के अंदर अगर आपको मास्टर ऑफ साइंस ज़ूलॉजी करना है तो ज़ूलॉजी का ही टेस्ट पेपर कोड रहेगा। एंड एलिजिबिलिटी के अंदर आपके मिनिमम 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसके सिलेबस को और देख लेते हैं कि ज़ूलॉजी का सिलेबस क्या है। तो आप हर चीज़ को ना CUET की जो आपकी साइट है उसी पर देखिएगा, इधर उधर से रेफरेंस करके मत देखिएगा। उसी की ऑफिशियल साइट पे सब कुछ अवेलेबल है, मैं सारा आपको उसी पे खोल कर दिखा रही हूँ। तो ये ज़ूलॉजी का SCQP 28, अगर आप इसको ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है सिलेबस फॉर ज़ूलॉजी, और ये आपका सिलेबस यही है ना। ये जो सारी यूनिट्स हैं ज़ूलॉजी के लिए यही है। तो अगर आप BHU से MSc ज़ूलॉजी करना चाहते हैं तो आपको ज़ूलॉजी SCQP 28 टेस्ट पेपर कोड देना होगा, और साथ में ये सारी यूनिट्स आपके उस एग्ज़ाम के अंदर आने वाली है। सो बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको ज़ूलॉजी के बैचेस के अंदर, लाइफ साइंस के बैच के अंदर या बॉटनी के बैच के अंदर आपको एनरोल करना है तो आप मेरी मेल ID पर भी मुझे मेल कर सकते हैं, दैट इज़ मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। तो हमारे पास सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पर आपके पास जो है मेंशन कर रही हूँ अपनी मेल ID, और आप मुझे इस मेल ID पर अपना नाम एंड नंबर लिख के मेंशन कर सकते हैं आपको जो भी बैच लेना है। ठीक है, तो आप सभी को देर नहीं करनी है और जल्दी से जाके अपने अपने बैचेस के अंदर एनरोल करके ज़ोरदार तैयारी करनी है। अब तो ड्रीम यूनिवर्सिटी भी आपके पास आ चुकी है, BHU का सबको वेट था और आज वो आ चुकी है। तो जाइए और जाके अपने बैचेस में एनरोल करिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।